हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद मी। आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ ऑफ J&K। पिछली वीडियो हमने अपलोड की है लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अब जो हम वीडियो अपलोड करेंगे इसमें हम पढ़ेंगे पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ ऑफ J&K। तो पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ ऑफ J&K में सबसे पहले हमारा आ जाता है पद्मा सचदेव। पद्मा सचदेव जो हैं, शी इज़ एन एमिनेंट इंडियन पोइट एंड नॉवलिस्ट। तो वो पोइट हैं और नॉवलिस्ट हैं। फर्स्ट मॉडर्न वूमेन पोइट ऑफ डोगरी लैंग्वेज। तो डोगरी लैंग्वेज की फर्स्ट मॉडर्न वूमेन है, पोइट हैं। तो ये एक पोइट हैं, डोगरी पोइट हैं, डोगरी लैंग्वेज की। वन साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1971 फॉर मेरी कविता मेरे गीत। तो इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1971 में मेरी कविता मेरे गीत के लिए। She also received Padma Shri Award on 2001. Recently, he received सरस्वती सम्मान for her autobiography चित चेते। तो इनको पद्म श्री अवार्ड मिला है 2001 में, और रिसेंटली इनको सरस्वती सम्मान मिला है इनकी ऑटोबायोग्राफी चित चेते के लिए। तो आपको ये याद रखना है, चित चेते इनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऑटो चित चेते किसकी ऑटोबायोग्राफी है। मेरे कविते मेरे गीत में जो पोइम है ये किसने लिखी है, ये बुक किसने लिखी है। उसके बाद आता है प्रेमनाथ डोगरा। प्रेमनाथ डोगरा वाज ए लीडर फ्रॉम J&K हु वर्क फॉर टोटल इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट विद इंडिया। तो प्रेमनाथ डोगरा, तो इनका नाम देख के आपको समझ आ रहा होगा कि ये जम्मू से बिलोंग करते हैं और डोगरा हैं। और उसके बाद ये एक लीडर हैं J&K के जो वर्क करते थे टोटल इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट विद। तो ये मतलब स्टार्टिंग से ही ये इस फेवर में थे कि जो जम्मू कश्मीर है ये इंडिया के साथ मिल जाए पूरी तरह से, तो इसको एक अलग स्टेट का दर्जा नहीं दिया जाए। उसके बाद ही वॉज ऑल्सो नोन एज शेरे डुगर। तो इनको शेरे डुगर भी कहा जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि शेरे डुगर किसको कहा जाता है। तो आप आंसर कर सकते हो कि प्रेमनाथ डोगरा को शेरे डुगर कहा जाता है। He was instrumental in forming the Jammu Parja Parishad Party in 1947 along with Balraj Madhok and opposed the policies of Sheikh Abdullah। तो इन्होंने एक अपनी अलग पार्टी बनाई थी, जम्मू परशा परिषद पार्टी इन 1947। तो बलराज माधोक के साथ। उसके बाद जो ये पार्टी थी ये अपोज करती थी पॉलिसीज थी जो उस टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर थे शेख अब्दुल्ला जी हमारे जो, तो उनके उनकी पॉलिसीज़ थी, जो उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी उनको अपोज करती थी इनकी पार्टी जो जम्मू परजा परिषद पार्टी है। तो ये बड़े ही पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं जम्मू के। उसके बाद आता है रामनाथ शास्त्री। प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री आल्सो नोन एज फादर ऑफ डोगरी। तो प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री को ही फादर ऑफ डोगरी कहा जाता है। वॉज ए डोगरी पोइट। तो ये एक डोगरी पोइट थे, राइटर थे, एक्टर थे। तो हिज राइटिंग हैज सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग डोगरी एट द नेशनल स्टेज। तो इनकी जो मतलब राइटिंग्स थी जहाँ जो इन्होंने लिखा उन्होंने वो सक्सेसफुल हुई, उन्होंने नेशनल लेवल पे लेके गए वो डोगरी को, इसीलिए इनको फादर ऑफ डोगरी भी कहा जाता है। इन 2001 ही अवार्डेड द साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्डेड बाय साहित्य अकादमी। तो इनको मिला साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड साहित्य अकादमी की तरफ से। तो इन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं बदनामी की छाँव और बाबा जीतो। उसके बाद आता है गुलाम नबी ख्याल। गुलाम नबी ख्याल ही वाज ए रिनाउड पोइट, राइटर, रिसर्च क्रिटिक एंड सीनियर जर्नलिस्ट ऑफ द स्टेट। तो एक कश्मीरी पोइट हैं, राइटर हैं और रिसर्चर हैं गुलाम नबी ख्याल जी। तो ही वाज कन्फर्ड विद एकेडमी अवार्ड इन 1974। तो इनको अकादमी अवार्ड मिला है 1974 में और साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है 1975 में। उसके बाद आगे जो नेक्स्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी है जम्मू एंड कश्मीर की वो है भजन सोपोरी जी।
भजन सपोरी इज एन इंडियन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। तो ये एक जो भजन सपोरी जी हैं ये इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं संतूर। तो एन एंशिएंट स्ट्रिंग म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट। तो ऑन द ओकेजन ऑफ 67th इंडियन रिपब्लिक डे 2016 पंडित भजन सपोरी वाज अकॉर्डेड जे एंड के स्टेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी हैं वो कुंदन लाल सहगल हैं। कुंदन लाल सहगल आपका नाम आपको स्ट्राइक नहीं करेगा, लेकिन जो KL सहगल है ये आपको स्ट्राइक कर जाएगा। कुंदन लाल सहगल ऑफल एब्रीवेटेड एज KL सहगल। 11 अप्रैल 1904 में इनका जो है जन्म हुआ था। उसके बाद इनकी डेथ हुई 18 जनवरी 1947 को। Was an Indian singer and actor who is considered the first superstar of the Hindi film industry। तो इनको सबसे पहला जो सुपरस्टार है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का वो माना जाता है KL सहगल को। विच वॉज सेंटर्ड इन कोलकाता ड्यूरिंग सहगल टाइम। तो जब सहगल का टाइम था तब जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री थी उसका सेंटर कोलकाता में था, जो अब मुंबई में। उसके बाद नेक्स्ट पॉपुलर पर्सनैलिटीज हैं मेहर चंद महाजन। जस्टिस मेहर चंद महाजन वाज थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये थर्ड चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद प्रीवियर टू दैट ही वाज द दीवान ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ महाराजा हरी सिंह एंड प्लेड ए की रोल इन द सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया। जो मेहर चंद महाजन हैं ये दीवान भी रह चुके हैं महाराजा हरी सिंह के टाइम पे। तो इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है जो सेशन हुआ है J&K स्टेट का इंडिया के साथ 1947 में उसमें। उसके बाद आते हैं हब्बा खातून। हब्बा खातून आल्सो नोन एज जून नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। तो उनको जून भी कहा जाता है और नाइटिंगेल भी कहा जाता है कश्मीर का। वाज एन एमिनेंट कश्मीरी मुस्लिम पोइट एंड एंशिएंट सेंटिक। तो ये एक कश्मीरी मुस्लिम पोइट हैं। ही वाज द वाइफ ऑफ यूसुफ शाह चक। तो यूसुफ शाह चक की वाइफ थी वो। तो यूसुफ शाह चक थे जो वो लास्ट रूलर थे कश्मीर के, मुस्लिम रूलर। उनकी वाइफ थी हब्बा खातून, वो एक मुस्लिम पोइट थी और उनको जून और नाइटिंगेल भी कहा जाता है। उसके बाद आता है बेद राही। ही इज़ एन इंडियन फिल्म डायरेक्टर हु मेड द फिल्म वीर सावरकर। तो इन्होंने एक मूवी डायरेक्ट की हुई है वीर सावरकर, जो बेद राही जी हैं। तो उसके बाद ही हैज़ आल्सो डायरेक्टेड पॉपुलर शो गुल गुलशन गुलफाम। तो उन्होंने एक जो बड़ा पॉपुलर शो हुआ था इनके टाइम पे गुल गुलशन गुलफाम, उसको भी इन्होंने डायरेक्ट किया है। तो बेद राही के पिताजी का नाम लाला मुल्क राज सराफ था। तो जो बेद राही हैं के जो पापा थे वो लाला मुल्क राज सराफ थे। तो सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर में न्यूज़पेपर छापा गया वो रणवीर था और ये लाला मुल्क राज सराफ जी ने ही छापा है। उसके बाद आते हैं आमीन कामिल। आमीन कामिल was a major voice in Kashmiri poetry and one of the chief exponent of modern ghazals in the language. His influence is widely accepted by the contemporaries and later generations short stories। तो जो आमीन कामिल हैं वो बहुत ही मेजर वॉइस थे कश्मीरी पोइट्री में और चीफ एक्सपोनेंट थे मॉडर्न गज़ल्स के और अच्छे राइटर थे, पोइट थे। शॉर्ट स्टोरीज राइट की हुई हैं उन्होंने। उसके बाद आता है जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर, TS ठाकुर, 43rd चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर enrolled as a pleaser in October 1972 and joined the chamber of his father, late Shri Devidas Thakur, former governor of Assam, a leading advocate and later a judge of the High Court of J&K. Justice T.X. Thakur practiced in civil, criminal, constitutional, taxation, service matters in the High Court of J&K. तो ये 43 चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के।
जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर। तो इनके जो पिताजी थे लेट श्री देवीदास ठाकुर, वो फॉर्मर गवर्नर ऑफ असम के लीडिंग एडवोकेट थे और लेटर वो हाई कोर्ट के जज बने थे जम्मू कश्मीर के। तो जस्टिस तीरथ प्रैक्टिस करते थे सिविल में, क्रिमिनल में, कॉन्स्टिट्यूशन में, टैक्सेशन में, सर्विसेज इन दी हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद है जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ में आता है वो है परवेज़ रसूल। परवेज़ रसूल जो हैं वो क्रिकेटर हैं, ठीक है, ऑलराउंडर हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, कश्मीर रीजन से, जम्मू एंड कश्मीर के कश्मीर रीजन से हैं। तो ये राइट हैंड बैट्समैन एंड ऑफ ब्रेक बॉलर, राइट हैंड बैट्समैन और ऑफ ब्रेक बॉलर हैं। रसूल इज़ द कैप्टन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टीम। तो जम्मू एंड कश्मीर के ये कैप्टन हैं और रेगुलर प्लेयर हैं, मेंबर हैं इंडिया ए टीम के। उसके बाद आते हैं महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती के बारे में तो आप लोग जानते हो। महबूबा मुफ्ती इज़ एन इंडियन पॉलिटिशियन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी हु सर्व्ड एज ए लास्ट चीफ मिनिस्टर। तो महबूबा मुफ्ती पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती हैं। तो ये लास्ट चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की। तो अब तो यूटी बन गया है। तो यूटी बनने से पहले जब J&K स्टेट थी, तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लास्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के। तो आप बता सकते हो कि महबूबा मुफ्ती। उसके बाद महबूबा मुफ्ती इज़ करंटली लॉज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर अंडर PSA। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K महबूबा मुफ्ती। तो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर हैं जो J&K, वो भी हमारी महबूबा मुफ्ती जी ही हैं। उसके बाद आता है शिव कुमार शर्मा। ही वॉज बॉर्न इन जम्मू टू दी सिंगर उमा दत्त शर्मा। तो जो शिव कुमार शर्मा हैं, इनका जन्म हुआ है उमा दत्त शर्मा जो हैं उनके घर में। वो भी एक पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं एंड हिज मदर टंग इज़ डोगरी। तो उनकी मदर टंग जो थी वो डोगरी थी। हिज फादर स्टार्टेड टीचिंग हिम वोकल एंड तबला व्हेन ही वाज जस्ट 5। तो उनको तबला और जो वोकल्स की तालीम जो है वो 5 साल की उम्र से ही देनी स्टार्ट कर दी थी इन्होंने। तो उसके बाद हमारा आता है करण सिंह जी। करण सिंह